हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ नाउ। और आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि भाई फेसलेस असेसमेंट ग्रुप क्या है और ओट असेसमेंट ग्रुप क्या है। वो मैंने आपको पिछले पुराने वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि भाई सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, फिर फर्स्ट चेक सेकंड चेक अप्रेसमेंट क्या होता है, फिर आते हैं प्रोविजनल असेसमेंट क्या होता है। बट इन सब चीज़ को समझने के लिए हम ये जानेंगे कि फाइलिंग करने के टाइम पे जैसे कि सीएच बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है उस पर्टिकुलर को, तो वो फाइल किस तरीके से फ्लो होती है और किस तरीके से वो असेसमेंट किया जाता है एफएजी के द्वारा और पीएजी के द्वारा। गॉट इट। तो उसमें किस तरीके से वो रूट मैप बना हुआ है किसका, सिस्टम का, कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम का, तो उसको किस तरीके से वो आगे भेजता रहता है सिस्टम। गॉट इट। तो पहला होता है कि एफएजी में गया, सिंपली सी बात है कि आरएमएस जो सिस्टम है वो क्या करता है, फिल्टर करता है, क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। जो लो रिस्क कंसाइनमेंट है उसको सीधा आरएमएस से असेसमेंट करके एग्जामिनेशन करके आउट ऑफ चार्ज देता है, और अगर जो वो हाई रिस्क शिपमेंट है तो उसको क्या करता है, वो एफएजी में भेजता है। और अगर जो एफएजी में भी समझ लो कुछ मुश्किलातें आ रही हैं तो वो फिर लास्ट तक एटलीस्ट पीएजी को भेजेगा। गॉट इट। तो पहले ही जैसे कि अभी यहाँ पे आरएमएस का मैं सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ जो लो रिस्क शिपमेंट है, यहाँ पे हाई रिस्क शिपमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ जो एफएजी में जाते हैं। तो एफएजी में जैसे ही जाते हैं तो क्या पहला ऑप्शन आता है, सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट यानी कि पहले जो हमने जो सीएचए और इंपोर्टर ने जो डिक्लेयर किया, गॉट इट, कि भाई उसने जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए और उसने जो डिक्लेरेशन किया बिल ऑफ एंट्री के फॉर्म में ही फाइलिंग इन आइस गेट, कि भाई एफएजी ऑफिसर को वो लग रहा है कि भाई प्रॉपर वे है और उसने जो डिक्लेयर किया है, वैल्यूएशन है, क्लासिफिकेशन है, एग्जामिशन जो है उस पर्टिकुलर ड्यूटीज और या उस पर्टिकुलर एचएस कोड या चैप्टर के तहत वो प्रॉपर है, तो वो उसे क्या करेगा, असेसमेंट करके उसको एग्जामिनेशन के लिए भेज देगा प्रॉपर शेड ऑफिसर को कि भाई आप फिजिकली वेरीफाई करो उस पर्टिकुलर गुड्स को और मेरे को रिपोर्ट भेजो, और फाइनल ओसी के लेके उस पर्टिकुलर कार्गो को बाहर करो कस्टम प्रीमाइसेस से इंपोर्टर के प्रीमाइसेस यानी कि पोजीशन। गॉट इट। तो ये पहला हुआ सेल्फ असेसमेंट अंडर एफएजी। ठीक है। तो अगर जी वो हाई रिस्क शिपमेंट है तो एफएजी में गया, अगर जी एफएजी में गया तो उसमें भी सेल्फ असेसमेंट उसको एफएजी ऑफिसर को लगता है हाँ भाई प्रॉपर है तो वो असेसमेंट कर देगा। अगर जो उसको लगता है नहीं मेरे को फिर से रीअसेसमेंट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर शिपमेंट के जहाँ पे उसने जो डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं और जो उसने डिक्लेरेशन और क्लासिफिकेशन और वैल्यूएशन किया है, एग्जाम्पशन दिया है, वो उसे नहीं लग रहा कि प्रॉपर नहीं है, मेरे को इसमें कुछ ग्लिच नजर आ रहा है, तो वो क्या करेगा, क्वेरी रेज करेगा इंपोर्टर ऑफ सीएचए को कि भाई आप मुझे इस पर्टिकुलर रिगार्डिंग बताइए। जैसे कि कोई क्वेरीज होती हैं कि भाई वैल्यू एविडेंस बताओ, एलसी मेरे को शो करो उस पर्टिकुलर शिपमेंट के रिगार्डिंग कि आपने जो इंपोर्ट किया है, उसमें वैल्यूएशन का दिखाना पड़ेगा। फिर लास्ट शिपमेंट जो किया था उसका टेस्ट रिपोर्ट वगैरह होता है तो वो भी हमको दिखाना पड़ेगा। गॉट इट। तो वो सब सिनेरियोस यहाँ पे अगर ये एफएजी ऑफिसर को लगता है कि वो जो उसने क्वेरी का रिप्लाई किया है वो प्रॉपर है, गॉट इट, तो उसे क्या करेगा, कर देगा असेसमेंट। अगर जो उसको प्रॉपर लगेगा तो वो उसे देख के वो रीअसेसमेंट करके उनको दे देगा, यानी कि कोर्ट ऑफ इंपोर्ट वाले को एग्जामिनेशन रिपोर्ट डालने के लिए बोलेगा अभी फिजिकली एग्जामिन करो, असेसमेंट हो गया, फिजिकली एग्जामिनेशन करो और उसी लेके बाहर निकालो गुड्स को। गॉट इट। तो ये प्रोसेस रहता है। और ये कोर्ट ऑफ एग्जामिनेशन कौन सेंड करेगा, जो है ना कोर्ट ऑफ इंपोर्ट जो है एग्जामिनेशन रिपोर्ट सेंड करेगा शेड ऑफिसर जो वहां पे बैठा हुआ होगा एफएजी वाले को कि भाई हाँ ये मैंने एग्जामिनेशन किया उसमें ये चीज पाया और इस हिसाब से क्या हुआ, एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ, और उसके हिसाब से एफएजी वाला उसे अप्रूव करके उसे बाहर ओसी के लिए भेज देता है। गॉट इट। तो ये था रीअसेसमेंट जब भी होता है, जैसे कि कोई क्वेरी रेज करता है, यहाँ कुछ वैल्यू एविडेंस नहीं है, टेस्ट रिपोर्ट नहीं है, कुछ ऐसा लगता है उसको कि भाई डॉक्यूमेंटेशन में जो दिखाया है वो प्रॉपर नहीं है जो डिक्लेयर किया है, गॉट इट, उसे मिसमैच या ऐसा कुछ लगता है डाउट, तो वो इस तरीके से रीअसेसमेंट करेगा। अगर जो उसे लगता है भाई प्रॉपर है तो कोई इशू नहीं है, असेसमेंट करके दे देगा फर्स्ट टाइम में।
फिर नहीं तो दूसरे में उसको लगता है भाई थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ है तो रीअसेसमेंट के लिए बोलेगा कि भाई मेरे को पहले ये चीज़ दो और क्वेरीज रेज करेगा उस हिसाब से करेगा। ठीक है, फिर क्या होता है कि भाई उसको क्वेरीज में उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, सपोज किसको, फेसलेस असेसमेंट ग्रुप के ऑफिसर्स को, कि भाई पर्टिकुलर उसको समझ में नहीं आ रहा है जो ये इंपोर्टर और सीएचए जो क्लेरिफिकेशन और एविडेंस दे रहे हैं प्रॉपर मेरी क्वेरी का, वो प्रॉपर नहीं मेरे को लग रहा है। तो वो क्या करेगा, वो सीधा क्या करेगा, फर्स्ट चेक में वो बिल ऑफ एंट्री को डाल देगा। गॉट इट? तो फर्स्ट चेक में बिल ऑफ एंट्री को डाल देता तो वो क्या करेगा, एफएजी को है ना, एफएजी जो है वो पोर्ट ऑफ इंपोर्ट वाले को मींस पीएजी को सेंड करेगा कि भाई आप इससे पहले चेक करो, अच्छी तरह से एग्जामिनेशन करो और उसका अगर ये टेस्ट रिपोर्ट होता है तो टेस्ट रिपोर्ट करवाओ और उसका मेरे को रिपोर्ट इसमें भेजो ताकि मैं चेक करूं कि मेरे को असेसमेंट करने में आसानी हो। गॉट इट? तो क्वेरीज तो रेज करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ साथ ये नहीं बोलेगा कि आप इस पर्टिकुलर को पहले एग्जामिनेशन करो। वैसे एफएजी में जहाँ पे फाइनलाइजेशन हो गया है उसमें क्या असेसमेंट पहले हो जाता है, उसके बाद एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पे क्या है कि पहले आप चेक करो, एग्जामिनेशन करो फिजिकली, उसके बाद मैं असेसमेंट करूंगा कि भाई प्रॉपर मेरे को लग रहा है कि नहीं। गॉट इट? तो यहाँ पे वो प्रॉपर ऑफिसर को बोलेगा आप एक काम करो, एग्जामिनेशन करके आओ, फिजिकली वेरीफाई करके आओ कि गुड्स जो उसने है जो डिक्लेयर किए हैं वो प्रॉपर है कि नहीं, और जो डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ दिया है वो मेरे को कॉन्क्रीट लगता है कि नहीं। तो वो एनालाइज करने के लिए वो ये करता है। ठीक है, तो अगर ये फर्स्ट चेक में भेजा है तो टेस्ट रिपोर्ट इमीडिएटली अवेलेबल है कि नहीं है। अगर ये इमीडिएटली या थोड़े टाइम के बाद भी अवेलेबल है तो रिपोर्ट्स जो हैं उसने जो शेयर किए हैं वो पर्टिकुलर एफएजी ऑफिसर को सफिशिएंट लगती है। गॉट इट? तो वो क्या करेगा, असेसमेंट कर देगा। अगर ये उसको सफिशिएंट नहीं लगती है कि भाई मेरे को ये समझ में नहीं आ रही रिपोर्ट, ओके, और जो इसने फिजिकल एग्जामिनेशन किया वो ठीक है लेकिन मेरे को रिपोर्ट समझ में नहीं आ रही और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर नहीं मैच हो रहे, तो वो क्या करेगा, एफएजी क्या करेगा, वो पुश कर देगा बिल ऑफ एंट्री पीएजी को। भाई आप अभी वहां पे जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं इस पर्टिकुलर कमोडिटी के रिगार्डिंग, तो आप उस तरीके से उसको असेसमेंट करो और कंप्लीट करो इस पर्टिकुलर शिपमेंट में, यानी कि बिल ऑफ एंट्री को प्रोसेस करके आउट ऑफ चार्ज। फिर वो भले प्रोविजनल करता हो या फिर डायरेक्ट असेसमेंट करता हो, वो किसका लुकआउट है, पीएजी ग्रुप का, यानी कि पोर्ट असेसमेंट ग्रुप, यानी कि लोकल पोर्ट जहां पे जो इंपोर्ट होता है, पोर्ट ऑफ इंपोर्ट। गॉट इट? तो ये सिनेरियो होता है। अभी टेस्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट अवेलेबल ही नहीं है तो भी वो क्या करेगा, एफएजी ऑफिसर पुश कर देगा और मार्क कर देगा कहां पे, पीएजी वालों को, और इंस्ट्रक्शंस लिख देगा कि भाई इसमें ये सब चीज करना है, सो एंड सो ऑन करना है, आप उसे उस तरीके से असेसमेंट करके आगे फर्दर प्रोसेस कीजिए। गॉट इट? तो ये हुआ फर्स्ट चेक का। फिर आता है प्रोविजनल। प्रोविजनल में क्या होता है, एफएजी ऑफिसर्स को क्या लगता है कि वो पूछते हैं कि भाई परमिशन लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है, प्रायर परमिशन। अगर जो परमिशन लिया हुआ है तो कोई इशू नहीं है, तो वो पूछेगा कि भाई आप बैंक गारंटी दो और बॉन्ड सबमिट करो ई संचित में, उसके बाद मैं प्रोविजनली उस पर्टिकुलर बिल ऑफ एंट्री को असेस कर देता हूं। बट शर्त है कि यहाँ पे फाइनल असेसमेंट जब ये होगा तभी क्या चीज आता है क्या नहीं आता है और किसके लिए वो प्रोविजनली असेस किया गया है। ज्यादा करके यहाँ पे देखा गया है कि टेस्ट रिपोर्ट अगर से नहीं आता है तो क्या है, हैवी डिटेंशन और ड्यूरेशन डेमरेज नहीं लगे तो उसमें क्या प्रोविजनली असेसमेंट की पॉसिबिलिटी रहती है, ताकि आप प्रोविजनली असेस करके उस पर्टिकुलर कार्गो को बाहर निकाल दो ताकि इंपोर्टर को इतना बर्डन ना आए। वो क्या करता है कि बैंक गारंटी और बीजी दे देता है कस्टम्स को, और जब भी फाइनल असेसमेंट होता है तो बैंक गारंटी और बीजी जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, बैंक गारंटी और बॉन्ड वो है कैंसिल हो जाते हैं और उसका फाइनल असेसमेंट हो जाता है और उस हिसाब से उसका जो डिफरेंस अमाउंट है वो उसको देना रहता है विद इंटरेस्ट। अगर जो डिफरेंस अमाउंट नहीं है तो ज़्यादा दे दिया है उसने तो रिफंड का क्लेम होता है, बट और अगर जब जो किया था वो बरोबर है तो कोई उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती। बट तो यहाँ पे अगर जो परमिशन अवेलेबल है तो कोई इशू नहीं है, तो क्या करेगा, बैंक से गारंटी लेगा, बॉन्ड सबमिट करेगा कस्टम्स में और एफएजी ऑफिसर जो है उसे प्रोविजनली असेस करके दे देगा उस पर्टिकुलर बिल ऑफ एंट्री को। अगर ये अवेलेबल ही नहीं है मीन्स उसके पास परमिशन, तो वो क्या करेगा, एफएजी ऑफिसर जो है वो पीएजी ऑफिसर को ये पुश कर देगा कि भाई आप अपने एंड पे इस तरीके इसको प्रोविजनली असेस करो चाहे ना करो।
कि वो फाइनल असेसमेंट भी उस तरीके से कर सकता है, क्योंकि उसको रेगुलरली पता है कि ये क्लाइंट जो है वो रेगुलरली ये पर्टिकुलर कार्गो में डील करता है, सो एंड सो ऑन। गॉट इट? तो ये पर्टिकुलर था आइस गेट में कैसे फ्लो होता है पर्टिकुलर ई फाइलिंग इन आइस गेट। तो सेल्फ असेसमेंट होता है, रीअसेसमेंट बीच में होता है, फिर फर्स्ट चेक होता है और प्रोविजनल असेसमेंट होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अंटिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।